हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूं, जिसमें हम फर्स्ट में देखने वाले हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये दिया हुआ है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही होगी, इसकी अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके अपॉन में हम टाइम रखेंगे, उसके बाद हम स्पीड निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। जब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, बट जब आपको मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किसको कन्वर्ट करना है, मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज जो है, इसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन है आपकी रेल टिकट में लिखी जानकारी से रिलेटेड। तो आपका जो ट्रेन का जो टिकट होता है उसमें ये नंबर लिखा होता है। पहला आएगा आपका श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम सीरीज। नेक्स्ट आएगा ट्रेन नंबर, नेक्स्ट आएगा ट्रेन का नाम, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका सफर शुरू होने की तारीख तथा समय, यानी कि टाइम एंड डेट, जिस डेट में आप जहां भी आप घूमना चाहेंगे। नेक्स्ट होता है आपका गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय, यानी कि जो आपका जगह का नाम है उसको यहाँ पे इन्होंने गंतव्य लिखा है। नेक्स्ट है आपका टिकट प्रारंभ होने का, और उसके नेक्स्ट है आपका टिकट समाप्त होने का। नेक्स्ट आएगा आपका बर्थ का नंबर, उसके बाद आएगा आपका रेंट कितना दिया हुआ है, उसके बाद आएगा आपका कुल दूरी जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके बाद आपका PNR यानी कि नंबर लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका जो एक ट्रेन का जो टिकट होता है उस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन आपकी 4 होती है, हम सभी को पता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन अगर हम नॉर्थ से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जब हम ईस्ट से साउथ की ओर जाएंगे तब हम बोलेंगे इसको साउथ ईस्ट। जब हम साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। जब हम साउथ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तब हम इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलिए अब हम कुछ अपने बर्ड्स के बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं, पहले कौन से बर्ड के बारे में दिया हुआ है। एक ऐसा पक्षी, यहाँ पे बूझो तो बूझो और जाने। ये बूझो एक बुक है, मतलब एक NCERT की एक बुक है, उसमें एक बूझो एक वो है बूझो और पहेली, इसमें 2 बच्चे हैं, उसका ये एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे बूझो। फिर उसके बाद इन्होंने इसको ऐसे भी लिया है कि मतलब अगर आप पूछेंगे तो हम जानेंगे, आप पहचानेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। बताइए वो क्या है, बूझो और पहचाने। तो ये आपके लिए एक पहेली है। क्या पहेली है बेटा, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो वो कौन होगा, यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है। संकेत में क्या दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जिसकी आपको नीचे यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। बताइए कौन है, गुड, कौन है बेटा, मोर। तो वो है हमारा नेशनल बर्ड, मोर। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ पे दिया हुआ है डेट। क्या डेट दी हुई है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, 26 जनवरी 1963 को
मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? डेट 26 जनवरी 1963 को। इसको हमारा जो नेशनल बर्ड है वो बनाया गया। चलिए, हमारा नेक्स्ट बर्ड है बसंत गौरी। इसके बारे में अभी हमको जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बाबेट बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो ये जो बर्ड होती है ये पेड़ में क्या करती है? टुक 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 करती रहती है, यानी कि पेड़ में गहरा छेद बना लेती है, फिर उसके बाद ये उसमें अपने एग्स देती है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके बारे में। कटफोड़वा। कटफोड़वा को इंग्लिश में बोलते हैं वुडपैकर। वुडपैकर क्या करता है? भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ये भी पेड़ के तने में ही घोंसला बनाता है और बसंत गौरी भी पेड़ के तने में ही घोंसला बनाती है। चलिए नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट बर्ड है हमारा शक्करखोरा, यानी कि सूर्य पक्षी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सनबर्ड। क्या बोलते हैं इसको? सनबर्ड। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये जो बर्ड होती है कैसा घोंसला बनाती है? अपना ऐसे पेड़ की टहनी से लटका हुआ अपना घोंसला बनाती है। ये बर्ड होता है सूर्य पक्षी। इसको शक्करखोरा भी बोलते हैं और सनबर्ड भी बोलते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। मतलब जो कपड़े के जो छोटे छोटे जो टुकड़े इसको मिल जाते हैं, सब उनको इकट्ठा करके सब अपना घोंसला, अपना घर बना लेती है। चलिए नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट बर्ड है हमारा चील, बाज और गिद्ध। अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। चलिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। कितने दूर तक? 4 गुना, यानी कि 4 गुना ये हमसे ज्यादा तेज देख सकता है। नेक्स्ट, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। कैसी होती है? खांचे वाली। नेक्स्ट, गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध क्या करता है? जो मरे हुए जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ही खा लेता है और जो वहां का जो प्लेस होता है उसको एकदम क्लीन कर देता है, साफ कर देता है ये। चलिए नेक्स्ट बर्ड के बारे में जान लेते हैं। अभी इसके बारे में एक लाइन और दी हुई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। कोई भी चील अगर होती है आसमान में उड़ती हुई तो उसको क्या होता है? उसको 2 किलोमीटर की दूरी से वो चीज दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट बर्ड है हमारी टेलर बर्ड, जिसको दर्जन चिड़िया भी बोलते हैं। टेलर बर्ड ये क्या करती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है? पत्तों से अपनी चोंच से उनको सील लेती है। उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें क्या देती है? अंडे। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये पत्ते को साइड से ऐसे जैसे इसने सिलाई कर दिया, अपनी चोंच से उनको सील देती है और उसी के बाद ये उसके अंदर ही अपने ये अंडे देती है और उसी में उसके बेबी रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट बर्ड है हमारा वीवर पक्षी। वीवर बर्ड, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। जो हमारा ये वीवर बर्ड होता है, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जितने भी मेल वीवर बर्ड होते हैं वो अपने क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा उन्हें पसंद आता है वो उसमें ही अंडे देती है। इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या है कि जो मेल वीवर होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं, बट जो फीमेल वीवर होती है उसको जो घोंसला पसंद आता है वो उस घोंसले में अंडे देती है। चलिए नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट बर्ड है फाख्ता, यानी कि डव, जिसकी आजकल हम साबुन भी यूज करते हैं। जिस नाम से हमारी डव साबुन आती है ये वही वाला ही ये बर्ड है और ये उस पे डव साबुन पे ये प्रिंट भी होता है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। फाख्ता
कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे बनाती है? कैक्टस और कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में ये क्या बनाती है? अपना घोंसला। यानी कि जो मेहंदी की छोटी 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 जो वो होती है मेड़, यानी कि पेड़ होते छोटे 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 छोटे, उसमें ये अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बर्ड है हमारा इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बर्ड है हमारा इंडियन रॉबिन, जिसको हम कलचिड़ी भी बोलते हैं। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यानी कि जो इंडियन रॉबिन होती है, कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यानी कि इनका जो घोंसला होता है उसमें क्या रहती है? नाजुक नाजुक टहनियां, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रूट्स, ऊन, बाल, रुई, ये सब होते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो जो इंडियन रॉबिन होती है उसकी जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी रहती है? रेड कलर की। नेक्स्ट बर्ड है बेटा हमारा मैना। मैना के बारे में अभी हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं मैना के बारे में क्या दिया हुआ है। मैना के बारे में इन्होंने बताया कि जो मैना बर्ड होती है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कहाँ करती है? झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को कर लेती है। नेक्स्ट बर्ड है हमारा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू कहाँ तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को? पीछे तक, यानी कि 180 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को घुमा सकता है। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। तो ये एक अकेला ऐसा बर्ड होता है जिसकी जो आईज है वो ह्यूमंस की तरह आगे की तरफ होती है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था आपका एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव की तरह आगे की तरफ होती है? तो इसका आंसर था उल्लू। चलिए नेक्स्ट बर्ड है हमारा कौवा, क्रो जिसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कैसी चीजें होती है इसके घोंसले में? लकड़ी की टहनियां और लोहे के तार। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ पे घोंसला बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। नेक्स्ट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौन देता है कौवे के घोंसले में अंडे? कोयल देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ मैना के अंडों को भी सेता है। तो कोयल के अंडों को भी सेता है बाय मिस्टेक। तो ये क्या करता है? जो कोयल होती है, कोयल अपने घोंसले में तो अंडे देती नहीं है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ये अपने अंडों के साथ साथ जो कोयल के जो अंडे होते हैं उसको भी ये सेता रहता है। चलिए नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट बर्ड है हमारा गोरैया, यानी कि स्पैरो जिसको बोलते हैं। सबसे प्यारी बर्ड होती है, छोटी सी बर्ड होती है ये। गोरैया अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे घोंसला बनाती है? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, जहां भी इसको घर में जगह दिख जाती है वहां पे ये अपना घोंसला बना लेती है। गोरैया वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। तो ये जो बर्ड है गोरैया, ये अब देखने को बहुत कम मिलती है, अब ये दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए एक डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बर्ड है हमारा पीजन, यानी कि कबूतर। इसके बारे में जान लेते हैं। कबूतर पीजन ये क्या करता है? कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। कहाँ पे घोंसला बनाते हैं? पुराने घर में या खंडर में। नेक्स्ट है कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। किसका अंडा चुराते हैं ये? कबूतर का अंडा चुराते हैं। कौवा चुरा लेता है, गिलहरी चुरा लेती है, बिल्ली भी चुरा लेती है, चूहे भी चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं ये। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बर्ड्स बीक। इसके बारे में हम यहाँ पे आपको पक्षियों की चोंच दिखाई दे रही है, कुछ पक्षियों की। ये देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जो ये पक्षी है ये है गिद्ध, आपको दिखाई दे रहा होगा, गिद्ध है। इसकी जो चोंच होती है वो किस काम में आती है? मांस चीरने फाड़ने के लिए। नेक्स्ट है ये जो बर्ड है, इसकी जो चोंच काम में आती है लकड़ी में छेद करने के लिए। नेक्स्ट है ये जो बर्ड है, इसकी चोंच का इस्तेमाल करती है फलों का रस चूसने के लिए। नेक्स्ट बर्ड है कीचड़ में छानबीन करके
कीड़े खोद कर निकालने के लिए। नेक्स्ट जो बर्ड है हमारा, ये इस्तेमाल करता है बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए। नेक्स्ट जो बर्ड है ये काटने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको कमेंट्स में पहचान के बताना है कि कौन कौन से बर्ड की बीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जान लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो कुछ हमारे बर्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके नाम के साथ, कि वो अपनी चोंच का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। पहला नाम दिया है बाज, दूसरा है चील और गिद्ध। जैसे मांसाहारी पक्षी, ये मांसाहारी पक्षी होते हैं कि चोंच कैसी होती है, छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा तोते। तोते की घुमावदार चोंच होती है, घूमी हुई, जो फल कुतरने में मदद करती है। नेक्स्ट जो बर्ड के बारे में बताया है वो है कबूतर, गौरैया आदि में चोंच चौड़ी, छोटी और मजबूत होती है। ये चोंच अनाज के दानों को तोड़कर उन्हें 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 खाने में ये सक्षम होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक बर्ड्स से रिलेटेड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जो भी आपको इसमें कुछ कम लगा है, ज़्यादा लगा है, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।